इस वीडियो में हम विभाग ए से लेकर विभाग ई तक के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो प्रथम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ओके, ये चैप्टर 1 और 2 की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप अवश्य पढ़ लेना। विभाग ए, निम्न दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु सही विकल्प चयन कीजिए। प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है गणितीय सांख्यिकीय के स्थापक कौन थे। पहला है, इसका ऑप्शन ए आएगा कार्ल पियर्सन। क्या ऑप्शन आएगा? कार्ल पियर्सन है। दूसरा है, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना कौन से शहर में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी आता है, कोलकाता में। यहाँ देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, संभावना शास्त्र के प्रारंभिक परिणामों के लिए महारथियों में से निम्न में से कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, लाप्लास। चौथा है, जर्मन शब्द स्टैटिक्स सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग किया गया था। तो इधर आएगा हमारा ऑप्शन सी, ग्राटफ्रीड एकेल बॉल। ओके। पांचवा है, सांख्यिकीय के पिता के रूप में कौन पहचाना जाता है। तो ऑप्शन सी बी आएगा, फिशर पहचाने जाते हैं। बराबर। छठा है, किसी एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के पद, लिंग एवं वैवाहिक स्तर प्रदर्शित कोष्ठक को खाली जगह कहते हैं। तो इसको बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगर आप हमको ज्वाइन करते हैं तो हम आपको इसकी PDF आपको व्हाट्सअप नंबर पर भेज देंगे। अगर आप ज्वाइन करने के बाद आपको व्हाट्सअप नंबर अपना डालना है, जिससे हम लोग इस PDF को भेज सकें। ओके। सातवां करना है, ज्वाइन करोगे तो ही भेजेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत चल है। ऑप्शन ए में से कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आएगा, व्यक्ति की मासिक आय। आप शेयर सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा लाइक आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं, व्यू आते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं व्यू आते हैं तो हम फिर नहीं बनाएंगे, नहीं तो हम लोग सब विषय बनाने की कोशिश करेंगे। सभी विषयों का मिल सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहते हैं तो। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा चल असत है। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, परिवार में बालकों की संख्या। नौवां है, चल के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए आएगा, 2 प्रकार हैं। 10वां है, दिन का महत्तम तापमान, यह कौन सा चल का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आएगा, सतत चल। 11वां है, वर्गीकृत सूचना की उपसूचना के प्रस्तुतिकरण हेतु कौन सी आकृति उपयोगी है। ऑप्शन बी आता है, व्यवहारिक स्तंभाकृति। 12वां है, वर्गीकृत सूचनाओं की उपसूचना की तुलना हेतु कौन सी आकृति उपयोगी है। तो वृत्तांश आकृति उपयोगी है। 13वां है, कौन सी आकृति भाषा के बंधन से मुक्त है। तो ऑप्शन बी आएगा, चित्राकृति। 14वां है, वृत्तांश आकृति के कुल सूचना को कितने अंश के बराबर गिना जाता है। और 360 ऑप्शन ए आता है। 15वां है, आकृति के मुख्य कितने प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी आएगा, 3 हैं। अब यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक के 1 अंक है। पहला है, सांख्यिकीय की परिभाषा लिखो। तो उत्तर आएगा, कोस्टन तथा फाउडन के मतानुसार सांख्यिकी एक विज्ञान है जो संख्यात्मक सूचनाओं का एकत्रीकरण, पृथक्करण व अर्धघटन करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समष्टि की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, सांख्यिकीय में अध्ययन अधीन आने वाले इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। तीसरा है, न्यायादर्श की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर है, समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा चयन किए गए इकाई के समूह को न्यायादर्श कहा जाता है। चौथा है, भारत में राष्ट्रीय न्यायादर्श जांच NSS का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था। उत्तर है, भारत में राष्ट्रीय न्यायादर्श जांच NSS का प्रारंभ 1950 में PVC महानोबिस द्वारा हुई थी। पांचवा है, शांत समष्टि की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है, यदि समष्टि की कुल इकाइयों की संख्या n शांत हो तो उस समष्टि को शांत समष्टि कहते हैं। छठा है, चल अर्थात क्या। उत्तर है, जांच के अंतर्गत जानकारी के लक्षण यदि प्रति इकाई बदलता हो और संख्या में दर्शा सकते हैं उसे चल कहते हैं।
7वां है सतत चल की परिभाषा दीजिए। जो चल दो सीमाओं के बीच के सभी मूल्यों को धारण कर सकता हो उस चल को सतत चल कहते हैं। 8वां है असतत चल की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर है जो जूल दो सीमाओं के बीच की निश्चित या गणन किया जा सके उतने मूल्यों को धारण कर सकता हो उसे असतत चल कहते हैं। वर्ग लंबाई की परिभाषा दीजिए। तो विस्तार को वर्ग संख्या से भाग देने पर जो लंबाई प्राप्त होती है उसे वर्ग लंबाई कहते हैं। आवृत्ति अर्थात क्या? उत्तर है चल मूल्यों का पुनरावर्तन प्रदर्शित संख्या अर्थात उस चल मूल्य की आवृत्ति होती है। 11वां है कोष्ठक रचना की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर है गुणात्मक अवर्गीकृत सूचनाओं को संक्षिप्त व आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण किया जाता है उसे कोष्ठक रचना कहते हैं। 12वां है बहुगुणी कोष्ठक की परिभाषा दीजिए। सूचना के अध्ययन अधीन इकाइयों के एक से अधिक गुणधर्म को ध्यान में रख करके सूचना का वर्गीकरण करके कोष्ठक बनाने की क्रिया को बहुगुणी कोष्ठक कहते हैं, बहुगुणी कोष्ठक की रचना कहते हैं। किस कोष्ठक को श्रेष्ठ अध्ययन कहा जाता है? तो इसको लिखना रह गया है, लिख लेना। 14वां है कोष्ठक रचना के प्रकार लिखिए। तो ये है कोष्ठक रचना के बाद सरल कोष्ठक व बहुगुणी कोष्ठक। तो यहाँ पर बहुगुणी कोष्ठक आ सकता है। यहाँ पर 15वां है कोष्ठक रचना का कोई भी एक उपयोग लिखो। तो पहला है दी गई विस्तृत सूचना को व्यवस्थित सरल व सटीक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग सी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। सूचना किसे कहते हैं? गुणात्मक और संख्यात्मक सूचना के बीच अंतर लिखो। तीसरा है प्राथमिक सूचना व गौण सूचना के बीच के दो अंतर लिखिए। चौथा है कोष्टन व काउडन द्वारा सांख्यिकी की परिभाषा लिखिए। 5वां है प्राथमिक सूचना की परिभाषा देकर एक उदाहरण दीजिए। 6ठा है प्रश्नावली किसे कहते हैं। 7वां है प्रत्यक्ष जांच की पद्धति के लाभ लिखो। 8वां है प्रत्यक्ष जांच की पद्धति के लाभ लिखो। 9वां है अप्रत्यक्ष जांच की पद्धति के 2 लाभ लिखो। 10वां है प्रत्यक्ष जांच की पद्धति के दोष लिखो। 11वां स्वाध्याय 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। 12वां है निवारक सतत आवृत्ति वितरण तथा अनिवारक सतत आवृत्ति वितरण के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां है सतत आवृत्ति वितरण की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। 14वां है असतत आवृत्ति वितरण की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। 15वां है निम्न सूचना में से चल और गुणधर्म अलग कीजिए। तो गुस्सा, प्रेम, बचत, वस्तु का मूल्य, खर्च और विभाजित स्तर। 16वां है निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के वर्ग का मध्य मूल्य निकालिए। मध्य मूल्य आपको निकालने आता है, इनको जोड़ो, 2 से भाग कर दो। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो यानी x आ जाएगा आपके पास। 20 और इसको जोड़ते हैं उसका 2 से भाग कर दो आ जाएगा। फिर 17वां है स्वाध्याय 2 का विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आएगा बराबर। फिर 18वां है स्वाध्याय 2 का विभाग सी क्वेश्चन नंबर 7। 19वां है आकृति की मर्यादा लिखिए। 20वां और स्वाध्याय 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है। विभाग डी में देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक के 3 अंक है। क्वेश्चन नंबर 1 में स्वाध्याय 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। दूसरा क्वेश्चन में उदाहरण 7 पाठ 2 का पेज नंबर 25 पे आपको मिलेगा। तीसरा है स्वाध्याय 2 का विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 2 और चौथा मिलेगा स्वाध्याय 2 का विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 1। 5वां है स्वाध्याय 2 का विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 3। इनकी तरह आप तैयार कर लेना तो आपको इसमें विभाग डी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसकी तरह से विभाग ई में देखते हैं तो प्रत्येक के 4 अंक होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे तो स्वाध्याय 2 का विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे स्वाध्याय 2 का विभाग एफ का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 तो स्वाध्याय 2 का विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 7 तैयार करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 में 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 में स्वाध्याय 2 का विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 का स्वाध्याय 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 7 है स्वाध्याय 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में उदाहरण 31 पेज नंबर 52 पर है वो तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 स्वाध्याय 2 का विभाग ई का क्वेश्चन नंबर 11। इनकी तरह आप तैयार करोगे तो आपको स्टेट की तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।